नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को रहेंगे दुर्ग जिले के प्रवास पर। कार्यक्रम की तैयारियां पूर्ण, भाजपा कार्यकर्ताओं में भरेंगे ऊर्जा का संचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर किए 12 करोड़ 72 लाख रुपए। लगभग 2.5 लाख क्विंटल गोबर खरीदी एवं महिला समूहों को किया लाभांश का भुगतान। और प्रदेश के सभी जिलों में निकाली गई महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना कर अदा की छेरा पहरा की रस्म। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर की पूजा अर्चना करके प्रतिमाओं को सिर पर विराजित करके रथ यात्रा तक लेकर आए। मुख्यमंत्री ने रथ यात्रा से पहले छेरा पहरा की रस्म अदा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि के अंतरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों के खाते में 12 करोड़ 72 लाख रुपए का भुगतान किया। 1 जून से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,40,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपए का ऑनलाइन अंतरण किया गया। गौठान समितियों को 4 करोड़ 67 लाख रुपए और महिला समूहों को 3 करोड़ 26 लाख रुपए की लाभांश राशि का मुख्यमंत्री ने भुगतान किया। आप सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज गोधन न्याय योजना की राशि वितरण कार्यक्रम में उपस्थित आशीष रश्मि सिंह जी, भाई प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय एसीएस सुब्रत साहू जी, प्रसन्ना जी, हमारे विधायक साथी भाई पुरुषोत्तम जी, चक्रधर जी, डॉक्टर के ध्रुव जी, मोहित करकट्टा जी, पुरुषोत्तम जी, केपी सिंह जी, अयाज जी और सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों। इस साल मानसून विलंब से आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस साल भी प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। इस साल भी भरपूर फसल होगी। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ पर बरसता रहेगा। इन दिनों प्रदेश में बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, लू भी चल रही है। मेरी आप लोगों से अपील है, आप स्वयं को और अपने बच्चों को लू से बचाएं। अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर सभी तरह से एहतियात बरतें। बारिश में देरी होने से किसानों की चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हर कदम पर हमारी सरकार अपने किसानों के साथ खड़ी है। मैंने सभी विभागों से कहा है कि हर तरह से तैयारी रखें। खेती किसानी के काम में किसानों को किसी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। पूरी उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और भरपूर बारिश होगी। आज रथ यात्रा के अवसर पर मैंने भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना की है। छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा को बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस विशेष अवसर पर आज पशुपालकों, किसानों, स्व सहायता समूहों के सदस्यों और गौठान समितियों को गोधन न्याय योजना की एक और किस्त जारी की गई। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को आज 12 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इस राशि में 1 जून से 15 जून तक के गौठानों में खरीदे गए 2,40,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 79 लाख रुपये, गौठान समितियों को 4 करोड़ 67 लाख रुपये और महिला समूह को 3 करोड़ 26 लाख रुपये के लाभांश राशि शामिल है। फिल्म आदि पुरुष को लेकर प्रदेश भर में हो रहे प्रदर्शन और प्रतिबंध की मांग के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को आदि पुरुष पर पूरे देश में प्रतिबंध लगा देना चाहिए। केवल छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा के लोगों द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को धीरे धीरे युद्धक राम बना दिया गया। हनुमान ज्ञान, शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिया गया।
क्रोनोलॉजी यह है कि जो बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द ये लोग बजरंग बली से बुलवा रहे हैं। इनका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसको इन्होंने धीरे धीरे युद्धक राम की उनकी छवि बनाई। हनुमान जी जो ज्ञान भक्ति शक्ति के प्रतीक हैं, उसको एंग्री बर्ड बना दिया। अब तीसरा क्रोनोलॉजी ये है कि जो सब बजरंग दल के लोग बोलते हैं वो शब्द भगवान हनुमान जी से बुलवा रहे हैं। ये इनकी क्रोनोलॉजी है। इनको किस प्रकार से इनके छवि और तस्वीर को रूपांतरित किया जाए, ये एक दिन का नहीं है, ये वर्षों का है। और अब जब जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई तो वे कहते हैं कि इसको बैन लगाया जाए। अब तो अरुण साहु जी ट्वीट किए थे, उसको डिलीट भी कर दिए। तो उद्देश्य इनका ये है कि किस प्रकार से हमारे आदर्श, जिसको हम लोग आदर्श मानते हैं, हमारा आस्था है, हमारी आस्था, उसको इस प्रकार से परिवर्तित किया जाए, रूपांतरित किया जाए। लेकिन उसका असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है, जनता जान चुकी है। जो बनाने वाले हैं वो कौन है, किन किन के साथ फोटो है, उनके एसोसिएशन किनके साथ हैं, वो सब जान गए। अन्यथा ये यदि कोई दूसरा डायरेक्टर और निर्माता होता, अभी तक के पूरे देश भर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा सड़कों में दिखाई पड़ते। लेकिन वो उनके अपने हैं, इसलिए ये लोग छुपे हुए हैं। क्यों छुपे हुए भाई? यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के मानने वाले हैं, चाहे वो कोई बनाने वाले, उसके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही चाहिए? इसका मतलब ये है कि राम पे आपकी आस्था नहीं है, हनुमान पे आपकी आस्था नहीं है, माता जानकी पे आपकी आस्था नहीं है। आप तो केवल राजनीति करना चाहते हैं और राजनीतिक उद्देश्य से आपका गठन हुआ है। नहीं तो आप निष्पक्ष होते तो आपको अभी तक के इसमें जैसे पहले हरकत करते थे वैसे हरकत करना था। चुप, पूरे देश भर में चुप है। दूसरा एक तो अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में। आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए।
जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7730777111 77307772।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आवासहीन परिवारों को राहत पहुंचाने बनाए गए प्रधानमंत्री आवास का इन दिनों बुरा हाल है। दुर्ग के सरस्वती नगर स्थित बने आवास में खिड़की दरवाजे सब हो चुके हैं गायब। मोर मकान मोर द्वार, मोर मकान मोर आस जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत आवासहीन परिवारों को अपना मकान देने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से इसका निर्माण कराया जा रहा है। जहां कुछ जगहों पर ये मकान बनकर तैयार भी हैं, पर कुछ जगहों की दयनीय स्थिति बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला दुर्ग के वार्ड 34 सरस्वती नगर स्थित बने प्रधानमंत्री आवास का नजर आया। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग तो पूरी तरह बनकर तैयार है, मगर उस पर लगे खिड़की दरवाजे सब गायब हैं। यहाँ तक कि अज्ञात चोरों द्वारा बने मकान को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर सारे जरूरी सामानों को भी ले जाया जा चुका है, जिसकी अनदेखी कर निगम प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। इस संबंध में निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम आवास के लिए लगातार हम लोग कर रहे हैं, पेपर में भी प्रकाशन कर रहे हैं कि जिन लोगों को भी आवास की ज़रूरत है वो कृपया हमारे आवास शाखा में आकर संपर्क करें और 3.5 लाख रुपए मात्र में उनको आवास प्राप्त हो जाएगा। उसमें 30% राशि उनको अभी तत्काल जमा करने की ज़रूरत है। अगर वो उतना जमा करते हैं, 30% भी नहीं, 10% भी राशि अगर जमा करते हैं तो उनको हम आवास के ड्रा में उनका नाम ले लेंगे और उसके बाद उसको चाबी तभी सौंपेंगे जब वो पूरा राशि जमा कर दें। लेकिन लोग अभी राशि जमा नहीं कर रहे हैं, इस कारण से इसमें विलम्ब है। वो अभी जो ठेकेदार हैं उन्हीं के अंडर में हैं। ठेकेदार हमको धीरे से कंप्लीट करके देंगे, उनको हमने नोटिस जारी किया है और साथ में पैरेलल में जो लोगों ने आवेदन किया है जैसे कंप्लीट होगा, अगर वो पैसा जमा करते हैं लोग तो उनको हम हैंड ओवर करते चले जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनर्स ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। कहा कि छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का बंटवारा तो हो गया, पर पेंशनरों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के बैनर तले छत्तीसगढ़ प्रदेश के पेंशनर्स पदाधिकारियों ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में अपनी बातें रखी, जिसके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा अब तक नहीं किए जाने से 22 वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार को अब तक अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। साथ ही उन्होंने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 49 के प्रावधानों के हवाला देकर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक अपनी आवाज पहुंचाई है। इसी कड़ी में पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र नामदेव, अनिल गोहलानी, आर.जी. बोहरे और वी.के. वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार के नुमाइंदों पर आरोप लगाए हैं और मुख्यमंत्री तक सही बात नहीं पहुंचाए जाने की बात कही। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ नए बने राज्य उत्तराखंड और झारखंड में ये समस्या क्यों नहीं है, जिसका छत्तीसगढ़ सरकार के पास जवाब नहीं। बुजुर्ग पेंशनरों का महंगाई राहत रोककर उन्हें तड़पा रही है छत्तीसगढ़ सरकार, जिस पर आगामी 22 जून को दुर्ग प्रवास पर पहुंच रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पेंशनर्स महासंघ मुलाकात कर अपनी स्थिति बताने जा रहा है। शामिल लोगों ने मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी है। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि धारा 49 को विलोपित करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पेंशनों को जो महंगाई राहत जो केंद्र के समान है उसकी भुगतान करे। हम केंद्र से अभी 9% पीछे चल रहे हैं, और केवल 33% हमको महंगाई राहत मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि केंद्र जब 42 दे रहा है तो 42 हमको भी दो, और इसके लिए उनके पास एक बहाना है कि एक धारा 49 है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत धारा 49 में प्रावधान है कि जब तक दोनों राज्य सहमत नहीं होंगे तब तक कोई भी भुगतान या राशि का पेंशनरों को नहीं किया जा सकता। इसके लिए दोनों राज्य के अपने अपने बजट से 74:26 के दर पर रकम देना होगा। नहीं है, इसलिए ये गले की हड्डी बना है हम लोगों का, और ये लोग मज़ा कर रहे हैं। आईएएस जो है 42% ले रहा है, चाहे वो पेंशनर हो आईएएस चाहे ना हो, वो पेंशनर है उसको 42 मिल रहा है आईएएस आईपीएस को। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को चाहे वो रिटायर हो चाहे नौकरी में हो, वो पूरा 42% ले रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारी अधिकारी वो केवल 33% प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए नियम लागू नहीं है, हमारे लिए नियम लागू है।
इस हमारी चर्चा हो चुकी। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले पे कार्रवाई के लिए भरोसा दिया। 6 महीने पहले इस बारे में बात हुई थी, मगर 6 महीने से आज तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रैंड सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सीजीपीएससी के रिजल्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर भाजयुमों द्वारा सोमवार को रायपुर में किए गए मुख्यमंत्री निवास घेराव आंदोलन में प्रदेश भर से पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों और भाजयुमो के युवा कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने आभार जताया है। प्रिय युवा भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आह्वान पर पीएससी घोटाला के विरुद्ध आप सभी विद्यार्थी भाई बहन, युवा साथी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भरी दोपहरी में जिस उत्साह और उमंग के साथ शामिल हुए, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, उज्जवल बनाने के लिए इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बैरिकेड्स तोड़ने का काम किया। और निश्चित रूप से आज बैरिकेड्स तोड़े हैं, कल इस युवा विरोधी, जन विरोधी सरकार का गुरूर भी तोड़ेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस जन विरोधी, युवा विरोधी, छत्तीसगढ़ विरोधी सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे। मुख्यमंत्री निवास के घेराव के आंदोलन को सफल बनाने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के पदाधिकारियों का और सभी युवा साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। आइए इस आंदोलन को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। आपके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार सुपर 30 पटना से और आपसे मिलने आ रहा हूं 25 जून को भिलाई में कला मंदिर ऑडिटोरियम में आपसे शाम को होगी मुलाकात और बहुत कुछ होंगी बातें। पता है आपको, प्राइम इंस्टीट्यूट द्वारा ये लाइफ चेंजिंग सेमिनार में जब आपसे बात होगी तो कितना अच्छा लगेगा मुझे। मैं बहुत खुश हूं, उत्साहित हूं कि 25 जून को भिलाई में प्राइम इंस्टीट्यूट के द्वारा आयोजित सेमिनार में आपसे होने जा रही है मुलाकात। तो थोड़ा करें और इंतजार, जरूर होगी आपसे मुलाकात। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित। जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी,
चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ICU, NICU, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। OPD आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। खुर्सीपार डबरापारा के पास की सर्विस रोड को 30 जून तक निर्माण कार्य के लिए बंद कर दिया गया है। शहर में यातायात दबाव कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने दुर्ग से रायपुर की ओर जाने वन साइड ब्रिज को खोल दिया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिल रही है। डबरापारा फ्लाईओवर का काम निर्माणाधीन है, तो इसमें जो सर्विस लेन है उसको आज से हम लोगों ने चालू किया है, 2 पहिया 4 पहिया सभी वाहनों के लिए, ताकि जो ब्रिज बन रहा हुआ है उसका आरी वॉल का काम आगे भी कराया जाना है। तो इसके लिए आरी वॉल के लिए ज़रूरी था कि सर्विस लेन को पहले चालू किया जाए, तो इसको आज से चालू किया है ताकि अब जो काम बचा हुआ है वो शीघ्र पूरा हो सके। इसके अलावा जो दाहिने तरफ का जो सर्विस लेन है जिसको रायपुर से दुर्ग की ओर आना है, उसमें भी डामरीकरण का काम हो रहा है और 2 से 3 दिन के बीच में उसको भी चालू कर दिया जाएगा, ताकि जो फ्लाईओवर के लिए जो दोनों तरफ आरी वॉल का काम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके और लोगों को भी एक राहत मिल सके। तो निश्चित रूप से आज जो सर्विस लेन चालू किया है, जो पहले घूम के जाना पड़ता था और रोड भी खराब थी, अब इसके चालू होने से जाम की स्थिति भी कम होगी और लोग आसानी से रायपुर की ओर जा सकेंगे। भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत उच्च गुणवत्ता की जेनरिक दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रही है। यह सब कुछ संभव हो सका है श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना के क्रियान्वयन से। भिलाई निगम क्षेत्र में 6 धन्वंतरी मेडिकल स्टोर संचालित हो रहा है। मेडिकल स्टोर में 55% की छूट तथा 66% की छूट के साथ दवाइयां उपलब्ध हैं। 257 प्रकार से अधिक की दवाइयां तथा 27 प्रकार के सर्जिकल आइटम मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हैं। मेडिकल स्टोर में ब्रांडेड दवाइयों से कई गुना सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध हो रही हैं। असरकारक जेनरिक दवाइयों का उपयोग कर लोगों की विश्वसनीयता लगातार बढ़ती जा रही है। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में दवाई लेने वाले लोग रेगुलर कस्टमर के रूप में शामिल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल की पहल से अक्टूबर 2021 में धन्वंतरी मेडिकल स्टोर की शुरुआत हुई थी। मध्यम वर्गीय परिवार तथा गरीब वर्ग के परिवार के लिए धन्वंतरी मेडिकल स्टोर वरदान से कम नहीं है। लगभग 2.5 लाख लोगों ने अब तक धन्वंतरी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदकर 5 करोड़ रुपए की बचत की है। अब तक लोगों ने 4 करोड़ की दवाइयां खरीदारी मेडिकल स्टोर से की है। देखिए, धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स भिलाई निगम क्षेत्र में इसकी 6 मेडिकल स्टोर संचालित है और 55 से 66% की छूट के साथ जो है दवाइयाँ ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन जो है वो दवाइयाँ मिल रही हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे कोई 1 रुपये की दवाई है तो उसको 55 पैसा जो है उनको छूट मिलता है और 45 पैसे की ही केवल उनको दवाई पड़ती है। इस हिसाब से जो देखा जाएगा तो कम से कम जो है इसमें 2 लाख ग्राहक बन चुके हैं और जो ग्राहक हैं उनको 5 करोड़ के लगभग जो है वो उनको बचत उनके पैसों की हुई है। तो ये निश्चित रूप से ये है कि जो दवाइयाँ हैं उनकी जो प्रतिशत के हिसाब से जो छूट है उनको काफ़ी फ़ायदा लोगों को पहुंचा है। दूसरा ये है कि इसमें जो दवाई लेने आते हैं
वो अपने लिए भी लेते हैं, परिजनों के लिए भी लेते हैं और अपने जो मरीज हैं जो आते हैं उनके लिए भी लेते हैं। ये एक प्रकार से धन्वंतरी मेडिकल के रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं और वहीं पे ही ये दवाइयाँ खरीदते हैं। चूँकि हर प्रकार की दवाई वो है धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध होती है, तो वो मिल जाती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो अस्पताल है उसके पास में ही धन्वंतरी मेडिकल स्टोर संचालित है, जिसको देखते हुए लोगों को जो है मरीजों को राहत मिल रही है, दवाई तुरंत प्राप्त कर पा रहे हैं, तो ये बड़ा बेनिफिट है। सेक्टर 9 अस्पताल और सुपेला अस्पताल के शासकीय अस्पताल में लगा हुआ बिल्कुल मेडिकल स्टोर्स है जिनमें हजारों लोगों को जो है लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं कुछ लोगों में अभी भी यह भ्रांतियां देखी जा रही हैं कि जेनरिक दवाइयों में पावर कम होता है और इस वजह से इन जेनरिक दवाइयों का असर भी बहुत कम होता है। इस सवाल पर भी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी शर्मा ने इस बात का खंडन करते हुए अब तक धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के नियमित ग्राहकों की संख्या बताई और ग्राहकों ने इस मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदकर उपचार में लाभ पाया है। देखिए, ये तो भ्रांतियां हैं। जेनरिक मेडिसिन जो है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है। दूसरा जो है इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो उतने ही ज़्यादा असरकारक हैं जितने दूसरे दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जो अभी मरीज हैं वो इनका सेवन कर चुके हैं और सेवन करने के बाद उनको रिजल्ट का इफेक्ट पहुंचता है और उसके बाद पता चलता है कि हाँ हमको स्वास्थ्य लाभ मिला है कि नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जब स्वास्थ्य लाभ मिलता है तो जो वो मरीज़ है पुनः दवाई खरीदने के लिए फिर से उसी मेडिकल स्टोर की रुख करता है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं कि कोई जो ये बिल्कुल सामान्य मेडिसिन है या फिर बहुत ज़्यादा असरकारक दवाई नहीं है। ये बिल्कुल असरकारक दवाई है। ये भ्रांतियों को जो है वो तोड़ना पड़ेगा। धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में दवाइयों के अलावा सामान्य आइटम जैसे रिंगार्ड, बाम, आयोडेक्स, विक्स वेपोराइजर, डेटॉल, इचगार्ड, सैनिटरी पैड, गर्भ निरोधक के अलावा अन्य और भी आइटम उपलब्ध हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 22 जून को दुर्ग जिले में आगमन होने जा रहा है, जिसको लेकर पंडित रविशंकर स्टेडियम दुर्ग में भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता KS चौहान ने कहा कि दुर्ग आगमन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करेंगे। 9 साल पूरे होने को हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं। इतनी ऊर्जा है उनमें कि वो ऊर्जा हम कार्यकर्ताओं को वो देंगे, जिससे हम यहाँ के कुशासन को मिटाने में और छत्तीसगढ़ की जनता को इससे राहत पहुंचाने में, छत्तीसगढ़ की जनता को वादा खिलाफी के कुचक्र से हटाने में हम सफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी को लाने में फिर से हम 2023 में सफल होंगे। इसी कामना के साथ हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रिय नेता, हमारे ऊर्जावान नेता जो ऊर्जा देके पूरे छत्तीसगढ़ का और हमारे दुर्ग जिले का, दुर्ग संभाग का में एक ऊर्जा व्याप्त होगी और करेंगे। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।